हेलो फ्रेंड्स, आज हम द शेड 2019 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। फिल्म की शुरुआत एक डरावने जंगल से होती है, जहां एक शख्स डर के मारे भाग रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी। एक पिशाच आता है और उसे काट लेता है, जिसके बाल नहीं थे और वो बहुत डरावना लग रहा था क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े डरावने दांत थे। पिशाच वह है जो इन लोगों का खून पीता है। अब इससे पहले कि पिशाच अपना सारा खून पी ले, यहाँ से सूरज निकलता है, जिसमें पिशाच जलकर राख में बदल जाता है। अब वो तो समाप्त हो गया, पर उसके काटने से ये मनुष्य भी पिशाच हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी उसे जला रहा था। अब वो अपनी जान बचाने के लिए शॉल ओढ़कर वहां से उड़ जाता है और एक शेड में जाकर छुप जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़के स्टेन को देखते हैं, जिसे उसकी माँ नाश्ते के लिए जगाने आई थी। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी उसे होश आ गया, क्योंकि अचानक उससे उनकी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सारे बाल झड़ गए थे, साथ ही चेहरा भी काला पड़ने लगा था। चंद सेकंड में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं स्टेन ने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन वास्तव में उसके माता पिता जीवित नहीं थे। जैसा कि उसने देखा, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अब अपने दादा के साथ अपने घर में रहता है, लेकिन वह एक फौजी होने के कारण थोड़ा सख्त थे, इसलिए स्टेन के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता था। अब वो रोज की तरह स्कूल के लिए निकलता है और हम देख सकते हैं कि जिस शेड में वैम्पायर मैन छिपा हुआ था, वो स्टेन के घर के बाहर है। रास्ते में उसके स्कूल के शरारती बच्चे उसका ध्यान भटकाते हैं। वो साइकिल पर था, इसलिए उसने एक पुलिस ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें एक अधिकारी और एक शेरिफ थे। उन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और बाहर आकर अधिकारी स्टेन से कहता है कि अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे कोई क्षमा नहीं होगी। स्कूल में 3 शरारती लड़के स्टेन के दोस्त को भी परेशान कर रहे थे। तभी अचानक स्टेन आता है और उसे बचाता है। ये लोग लड़ने लगे, क्योंकि ये सिर्फ आज का काम नहीं था, बल्कि हर दिन का काम था। उनका झगड़ा बढ़ जाता है और फिर टीचर यहाँ आकर उन्हें अलग कर देता है। और यहाँ हम एक लड़की रॉक्सी को देखते हैं, जो पहले स्टेन की दोस्त थी, लेकिन अब वो शरारती समूह में शामिल हो गई है। वो अभी भी उनके साथ है, हालांकि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। स्टेन और उसका दोस्त थोड़ा आनंद लेने के लिए बाहर आए। इसी बीच उसका दोस्त रॉक्सी का मजाक उड़ाता है और कुछ गलत कह देता है, जिससे स्टेन नाराज हो जाता है, क्योंकि वह रॉक्सी को पसंद करता था। वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका मित्र कहता है कि तुम पागल कायर व्यक्ति हो, पैसे और कार के लालच में उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अब भी उसके दीवाने हो। तब स्टेन कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, इससे कोई बुराई नहीं है। घर जाकर भी वो रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके दादाजी उसे घास काटने के लिए बुलाते हैं, फिर वो अपने कुत्ते को बांधने के लिए बाहर लाता है। अब हाँ, अचानक कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि वह लगातार शेड को देखकर भौंक रहा था। स्टेन को अजीब लगता है, इसलिए वो चेक करने के लिए शेड के अंदर जाता है, जहाँ उसे इंसानी दांत मिलते हैं, जो एक वैम्पायर मैन के थे, क्योंकि वो भी पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। फिर वो पीछे से जाता है और स्टेन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही सूरज खिड़की से आता है, वो जलने लगता है। वो स्टेन को छोड़ देता है और वो मौका पाकर भागता है और अपनी जान बचाता है। इस तरह स्टेन की जान बच जाती है। स्टेन उसे चुपचाप बाहर आने की धमकी देने लगता है, नहीं तो मैं अपना कुत्ता तुम पर छोड़ दूंगा। धमकी के बावजूद जब वो बाहर नहीं आया, तो स्टेन अपने कुत्ते को छोड़कर चला गया, जो भागकर शेड के अंदर चली जाती है। अब वो गया तो ठीक था, पर सिर्फ फिर आता है, जिसे देखकर स्टेन काफी डर गए हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मजाक नहीं चल रहा है, बल्कि एक बड़ी समस्या है। इसलिए वो हथियार लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। यहाँ उनके दादाजी उन्हें रोकते हैं और कुत्ते के बारे में पूछते हैं। तब स्टेन उसे सब कुछ बताता है कि शेड में एक दानव, एक जानवर है, उसने हमारे कुत्ते को मार डाला है। लेकिन उसके दादा नहीं मानते, लेकिन जब वो जांच करने के लिए निकले, तो अपने कुत्ते का कटा हुआ सिर देखकर उन्हें यकीन हो गया। वो गुस्से में था, इसलिए स्टेन को मना करने के बाद भी शेड में चला जाता है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है, जिसकी पीठ पर पिशाच ने वार किया था। क्योंकि खून बह रहा था, स्टेन उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन पिशाच बहुत ताकतवर था और उसे अंदर खींच लेता है। वो पूरे शेड को जंजीरों से बंद कर देता है और उसे सील कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसे जेल में बंद होने के कारण वो पुलिस को नहीं बता सका। जब वो रात को सोने की कोशिश कर रहा था, फिर कोई उसका दरवाजा खोलता है जो बंद होने के कारण नहीं खुलता। फिर पिशाच उसे छप्पर से बुलाने लगता है और वो भी सम्मोहित करके शेड की ओर जाने लगता है। जब वो शेड का दरवाजा खोलता है तो पिशाच उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉक्सी उसके पास से गुजरता है और वो उदास दिखती है और उसके पास बैठ जाता है। वो बातें करने लगते हैं और अपने अतीत को याद करने लगते हैं। तभी शरारती गुट का मुखिया मार्बल उसे परेशान करने आता है। वो रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है कि तुम एक कायर आदमी के साथ में बैठी हो। अब उनके जाने के बाद स्टेन का दोस्त वहाँ आता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहाँ से चला गया था। तभी स्टेन को अपने दोस्त पर गुस्सा आने लगता है कि तुमने आकर सब कुछ खराब कर दिया और हमारे मिशन को बर्बाद कर दिया, और मैं उसे शेड के बारे में बता भी नहीं सकता था। इस बारे में बात करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्टेन का दोस्त मार्बल और उसका शरारती दोस्त मिलते हैं, जो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारने लगता है। वहाँ स्टेन पिशाच का सामना करने के लिए एक बल्ला लेता है। वो बड़े साहस और वीरता के साथ जाता है, लेकिन जिस क्षण पिशाच शेड का दरवाजा तोड़ता है, उसे पकड़ते हुए वो बहुत डर गया। लेकिन धूप निकल रही थी। पिशाच के हाथ पर पड़ते ही वो जलने लगता है। वह स्टेन को छोड़ देता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आए थे, तभी उसका दोस्त भी मार पीट कर यहाँ से चला जाता है। उन्होंने उसे खूब मारा था। उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो स्टेन से पूछता है कि शेड के अंदर क्या है, आप क्या बात कर रहे थे, उसके बारे में बताएं। स्टेन उसे सब कुछ बताता है, लेकिन उसे अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि अगर ये सच है तो साबित कीजिए। वो कहता है कि अगर वो शेड की ओर जाता है कि मैं भी तुम्हारे उस राक्षस को देखना चाहता हूँ। जिस क्षण वह अपना भयानक चेहरा देखता है, वो विश्वास करता है। वो भी डरा हुआ था। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर लाठियां बरसाई और दरवाजे के छेद को बंद कर दिया। स्टेन उसे सलाह देने के लिए कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका दोस्त उसे उन शरारती लड़कों को यहाँ लाने और उन्हें यहाँ बंद करने का सुझाव देता है। मैं अपना बदला लूंगा और वे किसी को तंग करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्टेन कहते हैं कि आपने कितनी आसानी से उन्हें मारने की बात की है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा और हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल स्टेन का दोस्त बदले की आग में पागल होता ही जा रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। स्टेन को इस बात का भी डर था कि कहीं वह वैम्पायर के बारे में किसी को बता ना दे, लेकिन उसका दोस्त उसे आश्वस्त करता है, चिंता मत करो और मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। स्टेन रात में एक फिल्म देख रहा था जिसमें वो ये सीखना चाहता है कि एक वैम्पायर को कैसे मारा जाए। वो 3 तरीके जानता है। पहले उसे धूप में जलाकर मार डालो, दूसरा उसके दिल को मार डालो, तीसरा उसका सिर काटकर शरीर से अलग कर दो। फिल्म देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है और दीवार पर लगे पोस्टर से एक लड़की निकलती है और उसके पास आती है। वो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। स्टेन की आंख खुली हुई थी और वो उसे देखकर चौंक गया। इसी बीच रॉक्सी एक पिशाच में बदल जाती है और स्टेन पर हमला करता है। एक बार फिर वो डर के मारे जाग उठा, क्योंकि वो उसका एक खराब सपना था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने जूते पहनता है, उसकी आंखें नीचे चली जाती हैं जहां पिशाच छिपा हुआ था, जो स्टेन पर अटैक करता है, जिससे एक बार फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं और हम समझ गए कि ये भी उसका सपना था। और अब वो सचमुच जाग गया। साफ था कि वो उठते और सोते समय चिंतित रहता था। डर के मारे वो चाकू रखकर सो रहा था और उसी चाकू से उनके चेहरे पर कट भी लगा है। वो सोचता है कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए वो शेड की छत में गड्ढा खोदने के लिए एक मशीन लाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आकर पिशाच को जला दे। लेकिन इससे पहले कि वो इसे पूरा करता, वह घर वापस आ जाता है, जहाँ शरीफ अपने दादा को खोजने घर से बाहर आता है। स्टेन शरीफ को वहाँ से भेजने के लिए झूठ बोलता है कि मेरे दादाजी अब घर पर नहीं हैं। ये सुनकर शरीफ को शक होने लगा, क्योंकि उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। वह फिर स्टेन से एक परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेन सॉरी कहते हैं, मैं उस परिवार को नहीं जानता। और इससे वह और अधिक संदेह करने लगती है, क्योंकि वह परिवार उनके घर के काफी करीब रहा करता था। कोई उस परिवार के जानवरों को मार रहा था। हत्यारों को खोजने के लिए उस परिवार का मुखिया जंगल में गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा है। तो हम समझते हैं कि जिस आदमी को हमने शुरुआत में देखा था, जो डर के मारे जंगल में भाग रहा था,
वह वास्तव में उस परिवार का मुखिया था। वैम्पायर होने की वजह से वो स्टैन के शेड में छिपा है। उसे स्कूल से देर हो रही थी। उसकी एक भी बात को उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। शरीफ ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ। स्टैन को इससे सहमत होना होगा, लेकिन जाने से पहले शरीफ अपने दादा की छड़ी देखता है जो जमीन पर पड़ी हुई थी। स्टैन स्कूल आता है और रॉक्सी से मिलता है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपने साथ क्या किया, कुशल तो हो। बातचीत के दौरान मार्वल वहां आ जाता है और रॉक्सी को फिर से छेड़ने लगता है। उसने आज तो हद ही पार कर दी, जिसे स्टैन सहन नहीं कर सके और वो मार्वल को घूंसों से पीटने लगता है। वो उसे पीटते हुए नीचे गिरा देता है और वो कुछ नहीं कर पाता। सबके सामने उसका सारा अहंकार फीका पड़ जाता है। स्टैन उससे इतना नाराज था कि वो उसे लगातार मार रहा था। इससे पहले कि वह मार्वल को मार पाता, शिक्षक ने आकर उसे रोक लिया। वो गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे व्यवहार से पहले ही बहुत परेशान हूँ, लेकिन आज तो हद ही कर दी तुमने। अब मैं तुम्हारे दादाजी से मिलूंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें लाने के लिए शरीफ को भेजा है। स्टैन ये सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो शेड में पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। बिना कुछ सोचे समझे स्टैन घर की तरफ भागता है और मार्वल उसके पीछा करता है। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो शरीफ छप्पर की ओर चले जाते हैं और जब उसने देखा कि मोहर बंद है तो समझ गई कि भीतर कोई है। फिर स्टैन यहाँ आता है। शरीफ उसे अपने बंदूक तानता है और लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। स्टैन को मना करने के बाद भी वो दरवाजा खोलती है। इतने में पिशाच बाहर निकल आता है और उसकी गर्दन काट कर उसे दंड देता है। फिर पिशाच उसका हाथ खींच लेता है जिसमें उसके पास बंदूक होती है और शरीफ को घर के अंदर ले जाते हैं। उसका हाथ बाहर गिरा हुआ था। अब स्टैन इस सदमे में था। मार्वल उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। वह उससे कहता है कि मैं अपने अपमान का बदला लेने आया हूँ, जो तुमने मुझे सबके सामने पीटा। स्टैन उसे बताता है कि यहाँ एक और बड़ी समस्या है, तो कृपया अभी सही समय नहीं है। लेकिन मार्वल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करके उसे पीटता रहता है और उसे बचाने के लिए स्टैन का दोस्त वहां आता है। शरीफ की बंदूक कौन ले गया? और स्टैन को देखकर मार्वल डर जाता है, क्योंकि निस्संदेह वो कायर है, इतना चालाक नहीं है, लेकिन पागलपन के मामले में वो पहले नंबर पर है। स्टैन उसे रोकने की कोशिश करता है। जवाब में वो कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि इतने सालों से ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे आज बदला लेना है। वो फिर मार्वल को शेड के अंदर जाने के लिए कहता है। मार्वल अंदर जाने से पहले कटे हुए हाथ को देखता है और उसे देखकर डर जाता है, लेकिन उसे शेड के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, पिशाच उसे खींचकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से स्टैन अपने दोस्त से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपने क्या किया? संदेह वो निर्दोष नहीं है, लेकिन उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि उसे मार दिया जाए। अब उनकी लड़ाई में वो स्टैन को बंदूक से मारता है और उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो रॉक्सी को अपने सामने पाता है। कटा हुआ हाथ देखकर रॉक्सी के मन में कई सवाल उठते हैं और उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो हथियार लेकर शेड के अंदर जांच करने जाता है। वो मार्वल की लाश को देखता है जिसे उसके दोस्त ने पकड़ा था, जो काफी डरावनी लग रही थी क्योंकि वो भी वैम्पायर बन चुका था। स्टैन उससे पूछता है कि यहाँ जो पिशाच था वो कहाँ चला गया। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि वो अभी के लिए यहाँ से चला गया है, लेकिन वो आपसे अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। इसी बीच रॉक्सी भी यहाँ आ जाता है। उसे देखकर स्टैन के दिमाग जैसे ही भटकता है, उसका दोस्त उस पर हमला कर देता है, लेकिन मौका पाकर स्टैन अपने शरीर में एक छड़ी डाल देता है और धूप में अपना हाथ ले जाता है, जिससे वो थोड़ा झुलस गया। जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो जलने लगता है और दूर गिर जाता है। स्टैन सोचता है कि शायद वो मर चुका है, इसलिए वो बाहर आता है और रॉक्सी की देखभाल करता है। उसके पीछे स्टैन का दोस्त भी आ गया था, क्योंकि वो ये सब करके पछता रहा था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो जलने लगता है, इसलिए स्टैन उस पर एक कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी क्योंकि वो काफी जल चुका था। अब इस समस्या का समाधान तो हो गया था, लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी और वो पहला वैम्पायर था और उसका सामना करने वाला दोनों ने वो सारी तैयारियां कर ली थी जो वो कर सकते थे, जैसे पूरे घर को सील करना, नुकीली लकड़ियां बनाना, साथ ही दोनों कारों को छिपा कर रखा है ताकि किसी को शक ना हो। अब रात होने के कारण ये दोनों उसे मारने के लिए तैयार थे। तभी मार्वल के दोनों दोस्त दरवाजे पर आते हैं। अब इस तरह उनका प्लान फेल हो गया।
हालांकि ये दोनों उन्हें समझते भी हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। तभी वह पिशाच यहाँ आ जाता है। मार्वल के दोस्त ने उसे देखा है और उसका दूसरा दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पिशाच उसे ऊपर खींच लेता है और बुरी तरह से मार डालता है, क्योंकि उसने उसका सारा खून निचोड़ लिया था। अब ये देखकर उसे दरवाजा खोलना है और मार्वल के दूसरे दोस्त को अंदर लाना है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रॉक्सी ऊपर की मंजिल के दरवाजा बंद करना भूल गया था और अब पिशाच ऊपर आकर वहाँ घूमने लगता है। ये तीनों ऊपर जाकर उसे मारने की योजना बनाते हैं। वे अपने स्वयं के हथियारों के साथ आते हैं और वो पिशाच को खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तभी उसका दूसरा दोस्त मार्वल के दोस्त के सामने आ गया, जो अब खुद पिशाच बन चुका था। वो इस दोस्त पर हमला करता है और उसे भी पिशाच बना देता है। अब रॉक्सी कमरे में जाता है और तस्वीरें देखने लगता है। पीछे से मार्वल का पिशाच मित्र आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आवाज सुनकर स्टेन के जाते ही मार्वल के दो पिशाच मित्र बीच में आ गए। फिर वो जल्दी से एक कमरे में जाता है और उसे बंद कर देता है। वो बंदूक लोड करना शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें मार सके। अब मार्वल के दो पिशाच मित्र भी जबरन घुस रहे थे। इसी का फायदा उठाकर स्टेन दोनों को एक ही गोली से मार देता है, क्योंकि उसने पहले वाले के मुंह में एक गोली मारी थी, जो पिछले वाले के सीने में जाकर लगी। इस तरह से एक का सिर फटकर धड़ से अलग हो जाता है और जबकि दूसरे का दिल अलग हो जाता है। फिर वैम्पायर जैसे ही रॉक्सी को काटने वाला होता है, स्टेन यहाँ आता है, जिसने वैम्पायर पर बंदूक तान दी थी, लेकिन वो इतना तेज था कि एक ही वार में वह स्टेन के पास आ जाता है और उससे बंदूक लेकर उसे फेंक देता है। स्टेन एक कुल्हाड़ी लेता है और उसे कंधे पर मारता है, लेकिन ये भी वैम्पायर के लिए बहुत कुछ नहीं करता है। वह स्टेन को इतनी जोर से मार रहा था कि रॉक्सी बीच में आ गया था और उस पर बंदूक रख दी थी। उसे देखकर वैम्पायर स्टेन को पीछे फेंक देता है और रॉक्सी की ओर बढ़ने लगता है। वह उस पर बंदूक तानती है और कुछ नहीं होता। उसे बचाने के लिए स्टेन पिशाच की ओर एक चाकू फेंकता है, लेकिन ये आता है और रॉक्सी को टक्कर मारता है, क्योंकि पिशाच पीछे फंस गया था। वो अब स्टेन को फिर से मारने के लिए पकड़ता है। इसके बाद रॉक्सी कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिनसे अब ये शैतान मरता है। इसके बाद पूरे शेड को जला देते हैं, उसमें पिशाच की सारी लाशें डाल देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।